हो सकता है। इसलिए भारत का संविधान जब बना तो संविधान में बहुत सारे लोग समझदार भी थे। उन्होंने उस वक्त की नजाकत, उस वक्त जो हालात थे उसमें अपनी बात कह दी और आगे बढ़ गए। वो ये जानते थे कि उनका बहुमत नहीं है, उनकी ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी इंडिविजुअल भूमिका निभाई और चले गए। कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा कि वो जो छोटी छोटी भूमिका निभा के जा रहे हैं, चाहे वो संविधान हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, ये भूमिका का कभी एक आधार बनेगा आने वाली नस्लों में। और वो नस्लें इस देश में सत्ता का ऐसा परिवर्तन भी करेंगी कि सत्ता पे बैठने वालों को वो जो छोटे छोटे कार्य करे हैं उसकी बुनियाद पे तमाम चीजों को पलटने का मौका मिलेगा। संविधान बन गया, लिख गया, जो कुछ बनना था उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन उस वक्त के संविधान सभा की कमेटी के जो मेंबर्स थे, मैंने कहा कि बहुत समझदार लोग थे। कभी उनको अपने नाम की चिंता नहीं रही, कभी उनको अपने पद की चिंता नहीं रही, क्योंकि उनके मूल में राष्ट्र था और एक सभ्यता थी जो दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। चर्चा हुई कि इस संविधान के अंदर जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ कानून बने हैं, आर्टिकल बने हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन इस संविधान के अंदर काफी जगह खाली है। कहीं ऊपर की जगह खाली है, कहीं नीचे की जगह खाली है, कहीं बीच की जगह खाली है। आखिर क्यों ऐसा हो कि हम जब इस संविधान को उठाएं और दुनिया का कोई भी आदमी इसके ऊपर अगर भारत ना भी लिखा हो और इस संविधान को उठा करके खोले तो खोलते ही उसे यह पता चल जाए कि यह भारत का संविधान है। उन तमाम लोगों ने एक कमेटी बनाई नंदलाल बोस के अंडर में। नंदलाल बोस शांति निकेतन बंगाल के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। 5 लोगों की कमेटी बनी और यह कहा गया कि आप संविधान की स्टडी करें और भारत की जो सिविलाइजेशन है इतनी पुरानी, उन तमाम पूरी स्टडी के बाद उनमें से कुछ आइकॉन को चुनिए और उनके स्केचेस बनाइए। नंदलाल बोस ने और उनकी टीम ने बहुत सारे स्केचेस बनाए। कुल मिलाकर के उस कमेटी ने 22 स्केचेस को फाइनल किया और बाद में फिर वो भारत के संविधान की मूल कॉपी में जोड़ दिए गए। ये बात कोई ऐसी नहीं है कि उन चित्रों के होने नहीं होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2020 में मैं ये मानता हूं कि वो चित्र होते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। उनमें अलग अलग चैप्टर हैं, कहीं फंडामेंटल राइट्स की बात कही गई है, कहीं ड्यूटीज की बात कही गई है। उसके हिसाब से भारत के मूल संविधान के अंदर 22 चित्रों को डाला गया। उसमें सुभाष चंद्र बोस का भी चित्र है, उसमें महाराजा छत्रपति शिवाजी का भी चित्र है। और उन्हीं के अंदर जहां फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कही गई है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण और हनुमान का भी चित्र है। श्री कृष्ण का भी चित्र है, बौद्ध का भी है। यह मूल कॉपी में चित्र 22 डाले गए। वो मूल कॉपी भारत के आर्काइव में रखी हुई है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, कौन लोग थे और कब, किसके कहने पे यह फैसला लिया गया और क्या एजेंडा था उन लोगों का, बिना देश को बताए।